नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और मेरे साथ हैं पप्पू जाटव जी हैं, जो राजनीति में बहुत समझ रखते हैं, बारीकी से राजनीति को समझते हैं। 2024 के चुनाव होने वाले हैं और सभी पार्टियां तैयारी में लगी हुई हैं। तो सभी पार्टियों की नज़रें जो हैं वो बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पे टिकी हुई हैं कि उनका स्टैंड क्या है। उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत नेता मानी जाती है, सबसे ताकतवर नेता मानी जाती हैं। तो उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं पप्पू जाटव जी से। पप्पू जाटव जी, क्या माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं, जो एक बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम कर रहे हैं और हमारी पार्टी की बातें सुनने पे विवश होने पर हैं। रही 2024 की बात, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व के बिना केंद्र में सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि बहन कुमारी मायावती किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। किंग मेकर तो ये हो गया ना कि अगर कुछ सीटें भी आ गई वो उनके साथ जा सकती हैं, लेकिन जैसे चर्चाएं चल रही हैं, जैसे मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, वो तो कह रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री तक बहन जी बन सकती हैं। नहीं, वे गलत फहमी में इस चीज़ को, क्योंकि बहन कुमारी मायावती इकली चुनाव लड़ेंगी और एक बहुत बड़ा धमाका होगा 2024 के अंदर। और अगर पूर्ण बहुमत की सरकार भी नहीं बन पाई तो किंग मेकर की भूमिका में बहुत खरी उतरेगी। तो अगर किंग मेकर की जैसे भूमिका वो निभाएंगी तो उसके लिए वो दावेदार भी तो मांग सकती हैं। हाँ, दावेदार मांगे, बिल्कुल मांगेंगे। हाँ, हमारा स्वतंत्र अधिकार है। क्योंकि देखिए साहब, अब से पूर्व में इतने वर्षों से 60-70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, कभी भी दलित प्रधानमंत्री देश का हमारे भारत का नहीं बना। तो क्यों ना हम भारत का प्रधानमंत्री दलित चेहरा लाए, और वो भी बहन कुमारी मायावती को दलित प्रधानमंत्री बनाने का। जब सर समाज का ये नारा है और सर समाज ने कार्यकाल भी बहन जी का कार्यकाल देखा, 4-4 बार शासनकाल देखा और लॉ एंड ऑर्डर भी देखा। ऐसी बात नहीं, सर समाज ने लॉ एंड ऑर्डर भी देखा बहन जी का, और सर समाज खुश हुआ कि बहन कुमारी मायावती भाई देश की पीएम बननी चाहिए। तो ये तो सर समाज की आवाज़ है और चाह भी है कि सर समाज ने ठाना है और बहन जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। बिल्कुल, लेकिन जैसे मैं काम की बात आप बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो अच्छे रहें, वो तो लोग भी मुझे बता रहे हैं कि जो कानून का दायरा है उसमें वो काम करती हैं, संविधान को मानकर काम करती हैं। ये तो बात ठीक है। और लोग चाह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री कोई शेड्यूल कास्ट का बने। अभी तक नहीं बना, जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री अभी तक शेड्यूल कास्ट का नहीं बना, ये बात सत्य है, सच है बिल्कुल कि अभी तक नहीं बना। तो जैसे कि खड़गे साहब हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, ठीक है। और बहन कुमारी मायावती जी भी हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट से आती हैं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि दलित नेता बनना चाहिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बन जाए। नहीं, ऐसा देखिए, खाड़के जी अब आए हैं, अब से पूर्व में कहाँ थे कोई नहीं जानता। और बहन कुमारी मायावती आयरन लेडी का खिताब हासिल किया है। खड़के जी ने आयरन लेडी का हिसाब नहीं, जो आयरन लेडी का जो खिताब मिला वो बहन कुमारी मायावती जी को मिला, और जो आयरन लेडी का खिताब देने का काम किया वो बड़े सोच समझ के किया है। खड़गे जी जो हैं उनको लाया गया, ऐसा तो नहीं कि दलित वोट साधने के लिए लाए गए हों, कांग्रेस लाई? देखिए, खड़के जी वो सक्सेसफुल दलित चेहरा नहीं है जो बहन कुमारी मायावती है। तो कांग्रेस क्यों लेके आई है? कांग्रेस तो देखो, कांग्रेस की मजबूरियां हैं। हम जानते, बाबा साहब जब हुआ करते थे तो कांग्रेस ने सबसे पहले डाउन करने का बाबा साहब को काम किया, ताकि ये दलित समाज, गरीब समाज ये ऊपर ना उभर सके। बाबा साहब के एक ये नारा था, एक मांग थी, एक चाह थी कि दलितों को, दबे कुचलों को ऊपर लाया जाए, और कांग्रेस नहीं चाहती थी इस चीज़ को। यदि बाबा साहब की उस वक्त वे बात मान लिया होता तो शायद आज ये कांग्रेस की दुर्गति ना होती जो आज हो रही है। अच्छा, इतने सालों तक सत्ता में रही कांग्रेस और गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का वो उद्धार नहीं हो पाया, या वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ये बहन जी भी कह रही हैं कि हमें पार्टी बनाना, 1984 में जो पार्टी बनाई है बीएसपी, वो इसलिए बनाई है क्योंकि गरीबों का, पिछड़ों का कुछ नहीं किया कांग्रेस ने। आप क्या 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 मानते हो? देखिए, कोई भी है, जब तक किसी का हम विकास नहीं कर पाएंगे तो वो हमें याद नहीं करेगा। तो बहन जी ने सोचा, विचार विमर्श किया, काशीराम जी ने सोचा, विचार विमर्श किया,
और ये भाई गरीब तबके का व्यक्ति कैसे उठा जाए। देखिए गरीब हर जाति में होता है, ना कि एक जाति में होता है। उसकी सिर्फ एक जाति होती है, वो गरीब होता है। अगर उसके उत्थान के लिए कुछ भी करना पड़े वो सब संभव है और करना भी चाहिए। जैसे बहन कुमारी मान्यवर साहब काशीराम जी ने किया और बहन कुमारी मायावती जी ने किया कि एक संगठन बनाने के बाद फिर एक बहुजन समाज पार्टी का संगठन किया और दलितों को, दबे कुचले लोगों को, SC ST माने सभी जितने भी गरीब जाति को सबको उभारने का काम किया। जिन्हें आस्था होती है बहुजन समाज पार्टी में चले आते हैं। मुश्किलें तो जरूर होंगी भाजपा को भगाने में, लेकिन इज्जत बढ़ जाएगी सर समाज की बहन कुमारी मायावती को देश का प्रधानमंत्री बनाने में। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आप कह रहे हो कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है और बीजेपी को भगाना है, तो बीजेपी को भगाना क्यों है? बीजेपी को यूं भगाना, इतनी भुखमरी उसने देश के अंदर ला दी, इतनी महंगाई चरम पे हो गई है। जो कभी 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, 300 रुपये का सिलेंडर हुआ करता, वही स्मृति ईरानी सर पर रखकर ये कहती थी महंगाई से मर गए। देखिए जब भाजपा सरकार आई है, जब भाजपा सरकार आई है, तब तक महंगाई बढ़ी है। चाहे खाद्यान्न हो, चाहे मतलब XYZ कोई भी पदार्थ हो, उन्होंने जो दबे कुचले लोगों का शोषण करने का काम किया है। अच्छा, जैसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, ये भी हम देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, लेकिन चर्चाएं नहीं चलती मीडिया पे, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, चर्चा क्यों नहीं चल रही? मैं आज आपके सामने आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपके चैनल को से निवेदन करता हूँ कि मेरी बात सर समाज में पहुँचाया जाए, क्योंकि इस टाइम सर समाज इतना उब चुका है इस केंद्र की सरकार से, प्रदेश की सरकार से इतना उब चुका है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। लेकिन और मीडिया है, जैसे राष्ट्रीय चैनल हैं, उन पे मैंने देखा है इंडिया और भारत की चर्चाएं चल रही हैं। इंडिया नाम रख दिया है उन्होंने, अब वो कह रहे हैं कि भाई भारत नाम होना चाहिए देश पे। अब देश पे लड़ाई चल रही, चर्चाएं ये चल रही हैं, मुद्दों से भटकाने की बातें चलती हैं मीडिया में, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो चीज़ हमारा देश भारतवर्ष है तो भारत ही रहेगा। ये राजनीतिक स्वार्थ लोग होते हैं, कोई इंडिया बता दो, कोई इंडियन कह दो। संविधान के अंदर बाबा साहब ने ही नाम दिया था इंडिया, दैट इज भारत, यानी कि दोनों नाम ये देश के हमारे, इंडिया ही भारत है, यानी कि इंडिया का मतलब भारत है। ये दो नाम है। अब लड़ाई ये चल रही है कि भाई इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए, ये मीडिया में चल रहा है ना। लेकिन असल मुद्दे जो हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, सुरक्षा है, इनको लेकर चर्चाएं नहीं चल रही। देखिए साहब, ऐसा है, मैं बताऊँ बात, ये जो इंडिया और भारत का मुद्दा है, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि हमारे यहाँ से अब जाने का वक्त आ चुका है। इस सर समाज को कैसे उलझाए रखा कि कुछ को इंडिया कहो, कुछ को भारत कहो, बात एक ही चीज़ है, लेकिन पब्लिक को परेशान करना है। संविधान के अंदर सबका सम्मान करना है। बाबा साहब ने ये लिखा था कि किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसका सम्मान होना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए। आज हम अपनी बात कहने को तैयार नहीं। यदि आज हम पीड़ा में हैं तो आज हम कहने को तैयार नहीं। यदि हम आज अपनी बात सही कहते हैं तो या तो हमारे खिलाफ मुकदमे लगेंगे या हमें जेल में डालेंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता पप्पू जाटव, मैं चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि जो हमारी बात है, जो हमारी पीड़ा है, जो सर समाज की पीड़ा है, हम उस पीड़ा को हम कह के रहेंगे, अपना पार्टी स्तर पर कह के रहेंगे, लेकिन हम सर समाज का शोषण नहीं होने देंगे। तो 2024 के चुनाव में बहन जी अगर अकेली लड़ती हैं जी, तो क्या आप प्लान है, क्या चल रहा है, मतलब तैयारी चल रही है 2024 की? हाँ बिल्कुल, धड़ाके से तैयारी चल रही है और पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर कैडर कैंप किए जा रहे हैं। हमारी पार्टी का मिशन है। पार्टी के हर जिलों में, हर विधानसभा में घर घर सर समाज में जा रहे और रेस्पॉन्स मिल रहा। बस सर समाज ने यही चाह रहा है कि बहन जी किसी तरह आ जाए। राह देख रहा सर समाज, क्योंकि जो बहन जी का शासनकाल रहा उससे वो लोग, उनके चेहरे खिलते थे। आज हर व्यक्ति के चेहरा जो मुरझाया हुआ है यूँ क्योंकि आर्थिक स्थिति से इतना टूट चुका है, बेरोजगारी से इतना टूट चुका है
मतलब उसे दिन भर इतनी उलझने रहती हैं कि किसको क्या करना है, शाम को रोटी भी बच्चों को देनी है, शाम को सामान भी लाना है, 10 रुपये किसके उधार हो गए उसके भी देने हैं, लेकिन वो करेगा कैसे? वो नहीं कर सकता। जब तक भाजपा सरकार है वो नहीं कर सकता। हाँ, अगर बहन जी की सरकार आएगी तो सबसे पहले बहन जी रोजगार पे ध्यान देगी, विकास पे ध्यान देगी, और तब देश के अंदर खुशहाली आएगी। और जब खुशहाली आएगी तो देश और प्रदेश हमारा बहुत आगे बढ़ेगा। हम नंबर 1 पे आ जाएंगे, भारत नंबर 1 पे आएगा। नंबर 1 पे जब भी आएंगे जब हमारी बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनेगी, नंबर 1 पे आएंगे। अच्छा, ये बात तो ठीक है, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ जा जाके गाँव में, कस्बों में, वो बहन जी की तारीफ करते हैं कि बहन जी का कार्यकाल अच्छा रहा। इसमें जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे 2022 में थोड़ी कमज़ोर दिखी किसी कारण, वो कारण क्या हो सकता है? देखिए, वक्त का प्रमाण अभी बाकी है, गरीबों के जिस्म में जान अभी बाकी है। ठहरो जुल्म करने वालों, 2024 बाकी है। हम 24 में दिखा देंगे, बहुजन समाज पार्टी दिखा देगी 24 में कि एक नया देश का प्रधानमंत्री होगा, बहन कुमारी मायावती के रूप में होगा, और देश हमारा खुशहाल रहेगा। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू जाटव जी ने अपनी बात कही, बड़ी बारीकी से बातें रखी। बीएसपी के कार्यकर्ता भी हैं, मैंने इन्हीं से बात की आज। इन्होंने जैसे अपने विचार रखे और इन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अकेले भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो बहन जी की जो सीट आएंगी वो किंग मेकर होंगी। और किंग मेकर का मतलब हुआ कि वो दावेदारी रखेंगी। अगर किसी को अपनी सीट देंगी तो वो दावेदारी रखेंगी प्रधानमंत्री की, उससे कम पर वो कभी भी जाएंगी नहीं। और उनका ये भी मानना है कि 2024 के चुनाव में दलित चेहरा या शेड्यूल कास्ट से प्रधानमंत्री बनेगा, और उसमें मायावती सबसे आगे हैं, मायावती ही प्रधानमंत्री बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।